आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में बात करेंगे। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करें। स्पर्म फ्रीजिंग बहुत आसान तरीका है लेबोरेटरी वाइज, लेकिन ये क्यों किया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है जान लेना। कभी कभी पेशेंट्स कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे होते हैं, उसके दौरान कीमोथेरेपी और रेडिएशन उनको कराना होता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन एक बहुत क्रूशियल प्रोसेस है कैंसर सर्वाइवल के लिए, लेकिन इसके वजह से स्पर्म्स का भी नंबर कम होता है या बिल्कुल ही घट जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपके ट्रीटिंग फिजिशियन या आपके यूरोलॉजिस्ट आपको ये सलाह दे सकते हैं कि एक सैंपल फ्रीज करा लीजिए, ताकि जब कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाएगा तब आप वापस आके इन स्पर्म्स के साथ आपके पार्टनर के साथ प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हो। यही नहीं, कभी कभी हस्बैंड्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाहर अब्रॉड जा रहे होते हैं, उनके वाइफ्स को ट्रीटिंग कंट्री में रख के, यानी जिस कंट्री में ट्रीटमेंट चल रहा है उस कंट्री में छोड़कर बाहर जा रहे होते हैं, तभी भी सैंपल्स फ्रीज किए जाते हैं। कभी कभी सैंपल्स देने में प्रॉब्लम होता है, इजैकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है, ऐसे कंडीशंस में स्पर्म सैंपल्स को फ्रीज किया जाता है। ये हुए थोड़े मेडिकल कारण। कभी कभी आईवीएफ के दौरान भी जिस दिन अंडों को बाहर निकाला जाता है, हस्बैंड स्पर्म नहीं दे पाते, एंक्शस होते हैं, या ओरिजिनली भी उनको मेडिकली कुछ प्रॉब्लम होता है क्लिनिकली स्पर्म्स देने के लिए, तब पहले ही सैंपल लेकर फ्रीज किया जाता है, जिसे बैकअप सैंपल कहते हैं। इस सैंपल को आईवीएफ के लिए या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे एम्ब्रियोज को तैयार करके आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाए जाते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, स्पर्म फ्रीजिंग कराना है आपको और आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, आप जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।